नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। हम बात कर रहे हैं नेपाल के एक बहुत ही मशहूर और खौफनाक लोकल लेजेंड की। दुघारी से भैरवा तक जाने वाली सड़क। नाम सुनकर तो ये कोई आम सड़क ही लगती है, लेकिन इसे मौत का रास्ता क्यों कहा जाता है, आज हम इसी रहस्य को डिकोड करेंगे। ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है कि कैसे किसी जगह का इतिहास और वहां होने वाले हादसे मिलकर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथा को जन्म देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। अब देखिए, इस पूरी कहानी या कह लें इस लेजेंड की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे डर से। वहां के गांव के जो बुजुर्ग हैं ना, उनका मानना है कि जिन लोगों की मौत इस सड़क पर अचानक या बहुत ही भयानक तरीके से हुई, उनकी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली। मतलब वो आज भी वहीं उसी सड़क पर भटकती रहती हैं। इंसान की फितरत है कि वो किसी भी अचानक हुई दुखद घटना को समझने के लिए उसे कुछ अलग रूप दे देता है, और यही बेचैन आत्माओं वाली बात इस पूरे इलाके के डर का सबसे बड़ा कारण बन गई। इस सड़क की सबसे अजीब बात पता है क्या है? इसका दोहरा चरित्र। मतलब दिन के उजाले में दोघरी से भैरवा जाने वाला ये रास्ता एकदम नॉर्मल लगता है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, व्यापार चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। लेकिन जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं ना, पूरा का पूरा माहौल ही बदल जाता है। यह अचानक से एक बहुत ही रहस्यमयी और खतरनाक जगह बन जाती है। ये जो दिन और रात का फर्क है ना, यही इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। क्या सच में रात होते ही कुछ बदल जाता है, या फिर ये अंधेरा हमारे दिमाग के किसी गहरे डर को बाहर ले आता है? खैर, चलिए देखते हैं कि आखिर इस डर की जड़ें कहाँ हैं। ऐसा नहीं है कि ये डर बिना किसी वजह के है। हकीकत तो ये है कि सालों से इस सड़क पर सच में कई बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुए हैं और अनगिनत लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। हो सकता है रास्ते में कुछ खराब मोड़ हों या रोशनी कम हो, लेकिन यहीं पर असली कहानी और मिथक आपस में मिल जाते हैं। इन्हीं लगातार होते हादसों ने बुजुर्गों की उन बातों को सच साबित करना शुरू कर दिया कि भाई ये सब सिर्फ खराब सड़क की वजह से नहीं, बल्कि उन भटकती आत्माओं की वजह से हो रहा है। और बस इसी तरह एक असल त्रासदी धीरे धीरे एक खौफनाक मिथक में बदल गई। तो अब सीधे उस घटना पर आते हैं जिसने इस लोक कथा को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जरा माहौल की कल्पना कीजिए। रात का लगभग 1 बज रहा है। सड़क पूरी तरह से सुनसान है, दूर दूर तक कोई नहीं, एकदम घुप अंधेरा, और हड्डियां कंपा देने वाली ठंडी हवा चल रही है। और इस पूरी खाली डरावनी सड़क पर सिर्फ एक अकेला इंसान है, शिवा, जो अपनी मोटरसाइकिल से भैरवा की तरफ जा रहा है। अब आप ही सोचिए, इस तरह के सन्नाटे और अकेलेपन में इंसान का दिमाग किसी भी अजीब सी आवाज या चीज को लेकर कितना अलर्ट हो जाता है ना। शिवा की ये यात्रा अब कोई आम सफर नहीं था। अब शिवा ऐसे ही जा रहा था कि अचानक उसे सड़क के किनारे सफेद कपड़े पहने एक महिला दिखाई दी। वो हाथ देकर लिफ्ट मांग रही थी। शिवा के दिमाग में सबसे पहला और लॉजिकल सवाल यही आया जो शायद हम सबके दिमाग में आता, कि इतनी रात को इस सुनसान जगह पर कोई अकेला कैसे हो सकता है। ये एक बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन है। शिवा ने सोचा शायद कोई सच में मुसीबत में है, किसी को मदद की जरूरत है, और मदद करने का यही वो तार्किक लेकिन बेहद खतरनाक फैसला था जिसने उसे इस डरावनी कहानी का मुख्य किरदार बना दिया। शिवा ने बाइक रोकी और वो सफेद कपड़ों वाली अनजान महिला चुपचाप उसकी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गई। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली है वो ये कि उसने एक भी शब्द नहीं कहा। ना तो कोई थैंक यू बोला, ना कोई हाय हेलो, कुछ भी नहीं, एकदम सन्नाटा। जरा सोचिए, रात के उस अंधेरे में उस सुनसान सड़क पर आपकी बाइक के पीछे कोई अजनबी बिल्कुल खामोश बैठा हो। ये खामोशी उस तूफान के आने से पहले की शांति जैसी थी, जिसका अंदाजा शिवा को बिल्कुल भी नहीं था। कुछ मिनट ऐसे ही बीत गए। वो अजीब सी खामोशी अब शिवा को परेशान करने लगी थी, तो उसने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, आप कहाँ जाएंगी? एक बहुत ही आम सा सवाल है ना, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने शिवा के होश उड़ा दिए। उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं आया। पीछे से सिर्फ एक बहुत ही भयानक बर्फ जैसा ठंडा सन्नाटा महसूस हो रहा था। शिवा ने फिर से वही सवाल पूछा, लेकिन इस बार भी कोई आवाज नहीं, बिल्कुल खामोशी। अब शिवा को अंदर ही अंदर ये महसूस होने लगा था कि कुछ तो बहुत बहुत गलत है। जब बार बार पूछने पर भी कोई जवाब नहीं मिला तो शिवा से रहा नहीं गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, और जो नजारा उसने देखा वो सच में रूह कंपा देने वाला था। मोटरसाइकिल की सीट बिल्कुल खाली थी। जी हां, खाली। वो महिला जो महज कुछ मिनट पहले ही उसके पीछे बैठी थी, वो हवा में जैसे गायब हो चुकी थी। मतलब एक चलती हुई मोटरसाइकिल से कोई इंसान बिना आवाज किए, बिना गिरे
कैसे उतर सकता है? ये तो असंभव है। आप बस उस डर की कल्पना कीजिए जो उस पल शिवा के दिमाग में कौंधा होगा। साइंस, लॉजिक, सब कुछ वहीं खत्म हो चुका था। इसके बाद तो जैसे सब कुछ शिवा के कंट्रोल से बाहर हो गया। वो खाली सीट देखकर उसके हाथ पूरी तरह कांपने लगे और घबराहट में उसने बाइक की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दी। लेकिन असली खौफ वो तो अभी बाकी था। तभी अचानक वही सफेद कपड़ों वाली महिला सामने सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब, एकदम अमानवीय सी मुस्कान थी। ये देखकर शिवा ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। बाइक बुरी तरह फिसली और वो सीधा सड़क किनारे जा गिरा। कुछ देर बाद जब शिवा को धीरे धीरे होश आया तो वहां एकदम सन्नाटा था। सब कुछ शांत। ना वो काली आंखों वाली महिला वहां थी, ना कोई आवाज। वो उस सुनसान हाईवे के किनारे बिल्कुल अकेला पड़ा था। ये अजीब सी शांति उस भयंकर खौफनाक मंजर के बिल्कुल उलट थी। क्या वो सब सिर्फ एक वहम था? क्या थकान और नींद की वजह से उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा था? इस अकेलेपन ने उसके डर को और भी बढ़ा दिया था, क्योंकि अब उसके पास किसी को बताने के लिए कोई गवाह भी तो नहीं था। लेकिन वहां कुछ ऐसा था जो साबित कर रहा था कि वो वहम नहीं था। जब शिवा थोड़ा संभला तो उसने देखा कि वहां मिट्टी पर पैरों के गहरे, अजीब से निशान बने हुए थे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वहां सच में कोई खड़ा था। लेकिन हैरानी की बात तो अब सामने आई। वो पैरों के निशान कुछ दूर तक जाते हैं और फिर अचानक बीच में ही पूरी तरह गायब हो जाते हैं, जैसे वो इंसान हवा में उड़ गया हो या जमीन निगल गई हो उसे। कोई भी इंसान चलते चलते अचानक अपने पैरों के निशान छोड़ना कैसे बंद कर सकता है? ये बात इस बात पर मोहर लगा रही थी कि उस रात वहां जो भी हुआ वो किसी भी तरह से नॉर्मल तो नहीं था। अगले दिन जब शिवा ने गांव वालों को ये सारी बात बताई तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। गांव वालों ने बताया कि कई साल पहले बिल्कुल उसी जगह पर एक बहुत ही भयानक सड़क हादसा हुआ था और उस हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी। और पता है क्या? तभी से रात के समय उसी रास्ते पर सफेद कपड़े पहने एक परछाई दिखाई देने की बातें अक्सर सुनने में आती रही हैं। ये बात शिवा के उस अकेले अनुभव को सड़क के एक बहुत ही काले और गहरे इतिहास से जोड़ देती है। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं था। शिवा के साथ जो हुआ उसके बाद से लोगों के दिलों में इतना खौफ बैठ गया कि आज भी दोघरी से भैरवा जाने वाले उस रास्ते पर रात के समय कोई भी अकेला जाने की हिम्मत नहीं करता। और ये डर सिर्फ वहीं के लोकल लोगों में नहीं है। बड़े बड़े और अनुभवी ट्रक ड्राइवर्स जो सालों से गाड़ियां चला रहे हैं, वो भी ये दावा करते हैं कि उन्होंने कई बार सड़क पर अचानक किसी को खड़े देखा है, लेकिन पास पहुंचने पर वहां कोई नहीं होता। इन सब घटनाओं ने उस सफेद कपड़ों वाली महिला की कहानी को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया है। और इसीलिए पीढ़ियों से इस इलाके में एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी जाती है। कहते हैं कि अगर रात के 12 बजे के बाद उस सड़क पर चलते समय कोई भी अनजान इंसान आपसे लिफ्ट मांगे तो भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है दोस्तों, ये वहां का एक अलिखित नियम बन चुका है। लोग उन चीजों से दूर रहना चाहते हैं जिन्हें वो समझ नहीं सकते। और इस चेतावनी को सुनकर ही आप उस खौफ का अंदाजा लगा सकते हैं जो आज भी उस सड़क की हवाओं में बसा हुआ है। तो ये सब जानने के बाद हम उसी एक बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं कि आखिर वो थी कौन? क्या वो सच में कोई इंसान थी या कुछ और? विज्ञान शायद इसे सिर्फ एक मतिभ्रम, थकान या किसी मनोवैज्ञानिक कारण से जोड़कर देखेगा, लेकिन स्थानीय लोगों का विश्वास इसे एक भटकती हुई आत्मा ही मानता है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, और शायद यही चीज इसे इतना दिलचस्प बनाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। दोघरी से भैरवा की वो सड़क आज भी अपने उन सारे रहस्यों को उसी रात के अंधेरे में छुपाए हुए है।